आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक चालाक बंदर और एक मूक शेर की कहानी है। ये बंदर बहुत ही चतुर होता है। वो अपनी समझदारी से जंगल में शेर को सबक सिखाता है। शेर अपनी शक्ति के अहंकार में था, लेकिन बाद में शेर समझ गया कि असली ताकत समझदारी में है, अहंकार में नहीं। आइए इस कहानी के अंत तक देखते हैं कि बंदर कैसे शेर को सबक सिखाता है। एक घने जंगल में एक बहुत चालाक बंदर रहता था। वह पेड़ों पर कूदता फांदता और हर मुश्किल से अपनी बुद्धि से बच निकलता था। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो बहुत ताकतवर लेकिन थोड़ा गुस्सैल और घमंडी था। दिन जंगल में एक भूखा शेर आया। उसने बंदर को देखा और उसे पकड़ने की योजना बनाई। शेर धीरे धीरे पेड़ के पास आया और बोला, बंदर भाई, नीचे आओ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। बंदर समझ गया कि शेर उसे धोखा देना चाहता है। शेर महाराज, पहले आप उस नदी में अपना चेहरा देखिए। वहाँ एक दूसरा शेर आपके जंगल में घुस आया है। गुस्से में वो पानी में कूद पड़ा। उसने पानी में अपनी ही परछाई देखी और उसे दूसरा शेर समझ लिया। फिर शेर गुस्से से भर गया। देखते ही देखते शेर पानी के अंदर चला गया और तेज बहता हुआ पानी उसे बहाकर दूर ले जाने लगा। बंदर ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ से पेड़ पर कूदकर दूर भाग गया। लेकिन उधर शेर को पानी बहाकर बहुत दूर ले गया था, लेकिन धीरे धीरे करके शेर बच गया। शेर बहुत गुस्से में सोचने लगा कि वो इस बंदर को किसी भी तरह मारकर अपना बदला लेगा। फिर शेर बंदर को ढूंढने निकलता है। फिर शेर गुस्से में पूरे जंगल में बंदर को ढूंढने लगा। कभी वो नदी के किनारे जाता, कभी बड़े बड़े पेड़ों के पास घूमता। जंगल में तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसे बंदर नहीं मिला। फिर वो बहुत थक गया और वहीं बैठने लगा। बंदर, तुमने मुझे पानी में डुबो दिया। मैं तुम्हें ऐसे खाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उधर बंदर को डर था कि शेर फिर वापस आएगा और उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपना रास्ता और सोने की जगह बदल दी। लेकिन शेर को मालूम हो गया कि बंदर कहाँ है। फिर वह बंदर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चलने लगा। आखिरकार शेर को वह बंदर दूर से दिखाई देता है। बंदर डर के मारे भागने लगा, लेकिन शेर तुरंत उसके पीछे दौड़कर कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाता है। फिर शेर गुस्से में बोलने लगा, अरे मूर्ख बंदर, अब तू भागकर कहीं नहीं जा सकता। तूने उस दिन मुझे पानी में धकेला था ना, आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। आज तेरी मौत तय है। बंदर चालाकी से बोलने लगता है, शेर महाराज, मुझे मेरी गलती मंजूर है। आप मुझे अभी खा सकते हैं। लेकिन महाराज, आज सुबह मैंने गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा शेर देखा। मुझे लगता है वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। सभी जानवर कहते हैं कि वही जंगल का राजा है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वही सबसे ताकतवर फिर है। शेर बोलने लगता है, तू मुझे पिछली बार की तरह फिर से बेवकूफ बना रहा है बंदर। सच बता वरना तुझे खा जाऊंगा। नहीं महाराज, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अभी मुझे खा सकते हैं। फिर शेर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुझे इसी वक्त खा जाऊंगा। हाँ महाराज, मुझे मंजूर है। फिर दोनों जंगल की तरफ चलने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक बहुत बड़े गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। फिर शेर गुस्से में बोलने लगा, वो चूहे जैसा शेर यहाँ छुपकर बैठा है। बाहर आजा, आज मैं देखूंगी कि असली शेर कौन है। जल्दी बाहर आजा। कुछ देर बाद दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा और डरावना होता है। फिर शेर को गुफा के अंदर एक बहुत बड़े शेर की परछाई दिखाई देती है, जो बहुत विशाल और डरावनी लगती है। ये देखकर शेर थोड़ा घबराते हुए सोचने लगता है, यह तो मुझसे भी बड़ा शेर है। अगर इससे लड़ाई हुई तो मेरी मौत तय है। शेर और सोचता है कि यहाँ से भाग जाना ही सही है और वह तुरंत वहां से भागने लगता है। दोनों गुफा के बाहर निकल जाते हैं। चालाकी से बोलने लगता है, शेर महाराज, वह शेर आपको ढूंढते हुए यहाँ आएगा। मैंने पत्थर के नीचे एक जगह बनाई है, आप वहीं छुप जाइए। जल्दी चलो यहाँ से। वो रहा पत्थर के नीचे।
मैं जाकर शेर को देखता हूँ। फिर शेर उसी पत्थर के पीछे बने बड़े गड्ढे में जाकर छिपने लगता है। ये सब चालाक बंदर की योजना थी। उसने पहले से पत्थर के पीछे खुदाई कर रखी थी और गुफा में दिखने वाला बड़ा शेर का साया भी उसी की चाल थी। फिर बंदर को और क्या चाहिए था? शेर उसकी चाल में फंस चुका था। अब बंदर चुपके से शेर के पास जाकर उसे देखने लगता है। उसके बाद शेर उस गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। कई दिनों तक वह शेर उसी गड्ढे में फंसा रहा, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर बंदर को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वो शेर के सामने जाने लगा। कुछ देर बाद बंदर मांस का टुकड़ा शेर के सामने रखकर चला जाता है। फिर शेर अपने सामने मांस का टुकड़ा देखता है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह बंदर गड्ढे में पत्थर डालता है और शेर बाहर निकल आता है। यह देखकर बंदर बहुत डरने लगता है। बंदर भाई, मुझे माफ कर दो। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। आज से मैं किसी जानवर को कमजोर नहीं समझूंगा। तुम मेरे दोस्त हो। फिर दोनों जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। उधर शेर पहाड़ के ऊपर जाकर बैठता है और बोलने लगता है। आज से मैं इस जंगल में किसी को कमजोर नहीं समझूंगा। हम सब मिलकर रहेंगे। आज से तुम सबकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ओके बाय, अगली कहानी में मिलते हैं।